2022 के शुभारंभ के अवसर पर मंच में उपस्थित मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उद्यान कृषि विपणन और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्यान श्री राजेश कुमार सिंह जी, आज के इस आम महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे किसान बंधु और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी उपस्थित बंधुगण, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको उत्तर प्रदेश के इस आम महोत्सव कार्यक्रम शुभारंभ के आयोजन में उपस्थित होने के लिए प्रदेश शासन की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब 2 वर्ष के पश्चात आम महोत्सव के कार्यक्रम को हम इस भव्यता के साथ आयोजित कर पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विगत 2 वर्षों के दौरान पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रही थी और कोरोना महामारी ने जनजीवन दोनों को पूरी दुनिया के अंदर प्रभावित किया, लेकिन उसी में रास्ता निकालते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब ने जीवन भी बचाया और जीविका को भी बचाने के लिए बेहतर प्रयास किए। आज आम महोत्सव 2022 उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आम की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर उत्तर प्रदेश का वासी आम के गुणों से भली भांति अवगत है। आम की बात होती है तो जब वो छोटा होता है उस समय से लेकर के चटनी से लेकर के अचार से लेकर के उसका मुरब्बा हो या फिर आम रस की बात हो या फिर पके हुए आम को खाने का अपना आनंद, अपने आप में हर व्यक्ति को एक पूर्ण आहार प्रदान करता है आम। अनेक प्रकार के विटामिन का यह स्रोत भी है, लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा इस अवसर पर अपने किसानों का, जिन्होंने इस प्रमुख औद्यानिक फसल को देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया और जो एवरेज आया है प्रति हेक्टेयर देश के अंदर आम का उत्पादन जितना होता है, उत्तर प्रदेश के हमारे पुरुषार्थी किसानों ने इस उत्पादन को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर यह देश की तुलना में लगभग दुगने के बराबर है। ये चीजें दिखाती हैं कि उस प्रकार की उर्वरा भूमि हमारे पास है, उस प्रकार का पर्याप्त संसाधन, जल संसाधन हमारे पास है, उस प्रकार के अवसर और उस प्रकार के तकनीक प्राचीन काल से ही यहाँ पर रहे हैं। अमीर हो या गरीब, हर एक की पहुंच आम तक है और
नाम ही ऐसा है जिसने प्रत्येक के लिए अपने आप को सुलभ किया है, इसलिए उसका नाम ही आम हो गया। पहली बार अवध शिल्प ग्राम में यह प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होती थी। उससे हटकर के एक प्रशस्त जगह हो, जो हमारा बागवान आए, किसान बंधु आए, उनके लिए प्रशस्त जगह मिले, उन्हें सर्दी गर्मी बरसात बिना किसी इसकी परवाह के बगैर हर सम विषम परिस्थिति में यहाँ पर कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके और अपनी उत्पाद को प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए वे अपने आप को तैयार कर सके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आज यहाँ पर अवध शिल्प ग्राम के कैंपस में इतना भव्य आम महोत्सव का कार्यक्रम आज यहाँ पर शुरू हो रहा है, जो अगले 4 दिनों तक निरंतर चलेगा। इन 4 दिनों में यहाँ पर आने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी और उद्यान विभाग से मैं कहूंगा कि सूचना विभाग के साथ बैठ करके, मीडिया के साथ बैठ करके इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, अवध शिल्प ग्राम परंपरागत प्रदेश के उत्पाद की एग्जीबिशन समय समय पर लग सके। कभी आम का हो, कभी आंवले का हो, कभी अमरूद की एग्जीबिशन लगे, कभी केले की एग्जीबिशन लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग औद्यानिक फसलों के साथ साथ कृषि विभाग के द्वारा भी पैदा की जाने वाली उपजों की प्रदर्शनी का भी यहाँ पर एक केंद्र बिंदु बने। मेरी इच्छा थी मैं हर एक स्टॉल पे जाऊं, लेकिन समय की बाध्यता थी, इसलिए हर एक जगह नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक कमी जो मुझे देखने को मिली, वह आम तो मैंने देखे, लेकिन ऑर्गेनिक आम अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला और मुझे लगता है कि इसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। मैं वही पूछ रहा था कि हमने उपज तो बढ़ाया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डिमांड और सप्लाई के बीच में बेहतर समन्वय बनाने के साथ ही उस उत्पाद की समय पर उपलब्धता और उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, बहुत बार होता क्या है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वह एक्सपोर्ट होने के पहले जो तमाम प्रकार के टेस्ट से उसे गुजरना होता है, वहाँ वह फेल हो जाता है और उसके बाद हमारा जो उत्पाद होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अभी से हम तैयारी करें। मैंने देखा कि एक बहराइच से आई हुई यहाँ पर एक बागवान ने 1 वर्ष के अंदर ही आम की फसल लेना प्रारंभ किया। अगर 1 वर्ष के अंदर आम की फसल ली जा सकती है, थोड़ी सी तैयारी हो, तीसरे साल में वह आम अपनी पूर्णता का परिचय देते हुए पर्याप्त मात्रा में फल देने की तैयारी करेगा। लेकिन उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था करना और प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का जो बृहद कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ हुआ है, उद्यान विभाग उसके साथ भी अगर जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अगले 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इस बारे में कहने की स्थिति में होंगे कि यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और हमें बीज से लेकर के इसकी तैयारी करनी होगी। बीज से लेकर के और आम के वृक्ष तक या किसी भी वृक्ष के, किसी भी फलदार वृक्ष के खड़े होने तक और फिर फलों के आने से लेकर के उस बाग से लेकर के बाजार तक हम उसकी जैविक प्रवृत्ति को बनाए रखेंगे तो हम लोगों की जो उत्पाद होगी इसकी मार्केट में डिमांड भी होगी। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार भी करें और जो टेस्टिंग लैब हर कमिश्नरी स्तर पर राज्य शासन के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए दुनिया के अंदर उस मार्केट को टटोलें जहां पर हमारा बागवान अपनी
फसल को पहुंचाने के लिए वहां अपने उत्पाद को भेज सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अनेक कार्यक्रम बनाए, जैसे प्रधानमंत्री जी के इजराइल विजिट के दौरान इजराइल के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बस्ती और कन्नौज में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बस्ती में औद्यानिक फसलों के लिए है और कन्नौज में सब्जी आदि के लिए वहां पर इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। यहां पर प्रदेश के अंदर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, हॉर्टिकल्चर भी उसका एक भाग है। एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक फैकल्टी के रूप में वहां पर हॉर्टिकल्चर भी काम कर रहा है। जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हमारे पास हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ होते हैं। केवल उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और उसे हम ऑर्गेनिक रूप से नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो इसके बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। दूसरा, केवल फसल लेना ही नहीं, हम उसे फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ेंगे तो वह उसके दाम को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और समय आ गया है कि हम परंपरागत फसल